वायरसेस नाम सुनते ही याद आती है 2020-21 की 70 लाख डेथ्स कोविड-19 से। पिछले 100 सालों का इतिहास देखें तो पहले फ्लू पैंडेमिक, फिर 20वीं शतक का डरावना स्मॉल पॉक्स पैंडेमिक और फिर कोविड-19 तो पता ही है। ये बला पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन व्हाट इफ और सारे वायरस गायब, तो फिर मजे ही मजे। हाँ जरूर, पर सिर्फ 1.5 दिन के लिए। उसके बाद हमारा भी हो जाएगा स्वाहा, ऐसा कहना है एपिडेमियोलॉजिस्ट टोनी गोल्डबर्ग का। पर व्हाई, ऐसा क्या करते हैं पिद्दे से वायरस? धरती में जो इतना ऑक्सीजन है उसका श्रेय जाता है इन वायरसेस को। कितने की पी जाते हो रोज? प्लैनेट का लगभग 50% ऑक्सीजन आता है ओशन से। मेनली एक ऑक्टीलियन फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। प्लैंक्टन मतलब समुद्र में वाटर बॉडीज में रहने वाले फ्लोटिंग जीव जो कि ज्यादातर बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और फाइटो मतलब प्लांट लाइक, जो प्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। बट वायरस यहाँ पे काय करता है? ओशन में फाइटोप्लैंक्टन के साथ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया का होता है तगड़ा कॉम्पिटिशन। पर किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन के लिए। और यहाँ पर एंट्री होती है फेज वायरस की। फेज आया है ग्रीक वर्ड फाइन से, जिसका सीधा मतलब है निगल जाना। अपने नाम की मर्यादा रखते हुए ये हर दिन 50% ओशियानिक बैक्टीरिया और 20% ओशियानिक माइक्रोब्स को मार देते हैं। इससे फाइटोप्लैंक्टन को मिलता है पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स और प्रोड्यूस होता है बहुत सारा ऑक्सीजन। इसके अलावा फेज वायरस का इस्तेमाल हो सकता है आपको ट्रीट करने के लिए। नहीं, ये वाली बीमारी तो नहीं ठीक कर सकता, लेकिन ठीक कर सकता है अगर आप इन्फेक्टेड हो सुपर बग से। बट ये क्या बला है? अगर मालूम तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुनो। बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेना क्यों ठीक नहीं है? मालूम है कुछ? क्योंकि ओवर यूज या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक से डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया इवॉल्व कर सिस्टम पार देंगे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या सुपर बग डेवलप कर लेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन एंटीबायोटिक्स के औकात से बाहर चले जाएगा। तब जरूरत पड़ेगी स्पेशल एंटीबायोटिक्स और फेज साहब की। एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो आपको शायद पता होगा, जिसको फेजेस सॉल्व कर सकते हैं, कि ये काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं और डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ काफी बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। फेजेस चुन चुन के मारते हैं। माइक्रोस्कोपिक गाइडेड मिसाइल्स की तरह एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्पीसीज को ही अटैक करते हैं। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे एक बहुत ही एग्रेसिव टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर, डायग्नोसिस के बाद जिसका सर्वाइवल टाइम 2 साल से भी कम का होता है। सर्जरी के बाद भी सैडली ये वापस आ जाता है, जिसके बाद पेशेंट्स ऑन एवरेज बस 6.5 महीने ही जीते हैं। यहाँ पे भी सेवर साइवेक वायरस। नेचर में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक शायद मीजल्स वायरस हमारी हेल्प कर दे। एमएमआर वैक्सीन पता है, इसका फर्स्ट एम का मतलब मीजल्स ही है। तो हुआ है कि मीजल्स वायरस को सिर्फ कैंसर सेल्स को अटैक करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और जिन पेशेंट्स का ट्यूमर सर्जरी के बाद भी वापस आ गया उन पे अप्लाई किया गया। रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग थे। ना सिर्फ इस ट्रीटमेंट ने पेशेंट्स का सर्वाइवल टाइम डबल कर दिया, साथ ही कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स भी कॉज नहीं किया। जहां पर कैंसर ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस गाइडेड मिसाइल्स की तरह कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं और अंदर घुसकर तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। कैंसर सेल के अंदर हद से ज्यादा वायरस हो जाने पर वो बर्स्ट कर जाता है। कैंसर से याद आया आपके लिए एक सवाल, क्या प्लांट्स को भी कैंसर हो सकता है? हाँ या ना? विथ रीजन कमेंट बिलो। Whoever gives the correct answer will be mentioned in the next video. प्लेसेंटा रिप्रोडक्शन में इस ऑर्गन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। अरे कहाँ पढ़ा होगा, तुम्हें इन दोनों डायग्राम से फुर्सत मिले तब ना। प्लेसेंटा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसके पीछे भी एक वायरस का हाथ है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस जब किसी होस्ट सेल में घुसते हैं तब वो अपने आरएनए जीनोम को डीएनए जीनोम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से उस डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट यानी मिला सकते हैं। 150 से 200 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे किसी एंसेस्टर के साथ। और फॉर्चूनेटली ये चीज किसी स्पर्म या ओवा सेल में हुआ था, जिससे सेंसिटिव नाम का वायरल जीन हेरिडेटरी बन गया और एक समय इसके वजह से ही मैमेलियन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। 2015 में अफ्रीका में इबोला पेशेंट्स पे एक स्टडी हुआ। नतीजे क्वाइट इंटरेस्टिंग थे। कुछ इबोला पेशेंट्स GBV-C नाम के एक और वायरस से इन्फेक्टेड थे
जो पेशेंट्स GBVC से इन्फेक्टेड नहीं थे उनका इबोला सर्वाइवल रेट है 22% और जो थे उनका था 53%। हालांकि सैंपल साइज काफी कम था, सिर्फ 49। तो क्या वायरसेस हमारे लिए डेंजरस है? हाँ बिल्कुल। काफी सारे वायरस हमारे लिए डेंजरस है। क्या वायरसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इट्स ऑल्सो ए बिग यस। तो आखिर कितने वायरस हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है? एनवायरमेंटल वायरोलॉजिस्ट कर्टिस सटल के मुताबिक हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक वायरसेस की परसेंटेज 50 नहीं, 20 नहीं, स्टैटिस्टिकली 0 के करीब है।